नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में बीजेपी के SC/ST मोर्चा का मौन धरना, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दिया धरना, कांग्रेस पर खड़े किए कई सवाल। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने दिया विवादित बयान, मसूद ने पार्टी के बहुसंख्यक नेताओं को दी धमकी, बहुसंख्यक नेताओं को घर बैठाने की कही बात। और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगा एक्सीलेटर, पिछले 24 घंटे में 2857 नए केस आए सामने, प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या हुई 10,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सोमवार को भाजपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मौन धरना दिया। इस प्रदर्शन के माध्यम से बीजेपी ने कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पंजाब दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी आक्रामक है। भोपाल में बीजेपी के SC/ST मोर्चा ने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के नीचे मौन धरना दिया है। मौन धरने में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि पंजाब में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, यह कांग्रेस का एक षड्यंत्र था। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह के एक बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस की छवि को सुधारने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। बीते दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान भोपाल के मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घमासान मच सकता है। आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के बहुसंख्यक यानी हिंदू नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख अलीम के पदभार ग्रहण में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब विधायक आरिफ मसूद के बोलने की बारी आई। मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के बहुसंख्यक नेता अगर बुरे वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे तो उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। जिस वक्त मसूद ने अपनी ही पार्टी के बहुसंख्यक नेताओं को धमकी दी, उस वक्त PCC चीफ कमलनाथ भी मंच पर मौजूद थे। क्यों कांग्रेस के हमारे लीडर इंतजार कर रहे हैं, मेरी समझ पा रहा, लेकिन हर बहुसंख्यक लीडर को कमलनाथ जी ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी राहुल जी खुद कहते रहे कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हो कांग्रेस के लोग आगे पहुंचे और पहुंचकर मिलाप कराने का काम करें। अब जो नहीं कर रहा है उनको सोचना चाहिए, अगर वो कांग्रेस बनाना चाहते हैं, वो अच्छा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, वो अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो वो अपनी भूमिका निभाएं। उन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए सोचना चाहिए, और अगर ऐसे नेता नहीं सोचेंगे तो फिर हम सोचने पर मजबूर होंगे, हमें घर में डाल देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अनिल भाई, पूरी ताकत से काम करो। कमलनाथ जी ने बहुत ही लोगों की नाराजगी झेल कर आपका चयन करा है। मुझे मालूम है बंद कमरे की बात, तमाम लोगों से अपने लोगों को बुलाई ली है कमलनाथ जी ने, और कहा अलीम होगा तो अलीम भाई आपके पास कांटों का ताज आया है, कमलनाथ जी के लिए फूलों का ताज बिछात करने का काम आप करें, और हम आपके साथ आपके भाई की तरह हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जब आप सब लोग आए, बहुत सारे साथी रास्तों में कमलनाथ जी को प्रेस को बुलाइए था, इसलिए जल्दी आना था। अगला प्रोग्राम होगा उसमें प्रताप बड़ी भी होंगे, कमलनाथ जी भी होंगे, और वो प्रोग्राम दिल में होगा इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत धन्यवाद। रतलाम के वीरियाखेड़ी मार्ग पर नगर निगम का कचरा वाहन एक युवती को करीब 600 मीटर दूर घसीटता हुआ ले गया। वहीं ब्रेक लगाने पर युवती नीचे गिर गई। इसके बाद गंभीर हालत में युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने चक्का जाम कर नगर निगम के वाहनों का वीरियाखेड़ी से आवागमन बंद करते हुए मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि 1.5 घंटे बाद अधिकारियों के आश्वासन पर चक्का जाम खत्म हुआ। बताया जा रहा है कि मेघराज भूरिया के 3 वर्षीय पौत्र हिमांशु का मान कार्यक्रम था, इस कारण उनके यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, तभी पूनम भूरिया की हादसे में मौत हो गई है। होटल पे बैठे रहेंगे तो वो इतना मालूम तो वो अचानक आया ना, जैसे ही तीनों पेन को ठोकी थी, एक पेन उसके अंदर फंस गई, वो शांत हो गई छोटी वाली, और 2 महीने को चोट लगी, कपड़ा तक फट गया, यानी कि इससे शरीर हो गया पूरा रगड़ा तक ले गया। अच्छा, अभी आप आए यहाँ पे थाने पे कार्रवाई करवाने, तो निगम के कोई अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा कोई दबाव आप पे बना है कि कार्रवाई नहीं करवाने को लेके, या कुछ आप पे कुछ दबाव बनाया गया हो? कोई धमकी वगैरह दी क्या आपको?
नगर निगम वाला आए थे, हाँ। वो गर्म हो रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? मैं वो अंदर बिठा देते, मैं वो यहाँ बाहर ही चिल्ला रहे थे। यहाँ पर एक लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है कि कम से कम 2 मीटर तक उस लड़की को गाड़ी के आगे घसीटा गया और आज उसकी मृत्यु हो गई है। उसके लिए हम सब आंदोलन पे खड़े हुए। अगर आज कुछ होता है, किसने घसीटा? कचरा गाड़ी वाला था, उसका नाम सोनू है। कचरा गाड़ी वाला था, उसका नाम सोनू है और लड़की का नाम है पूनम। 25 वर्ष की थी लड़की और उसको इस बेकदर से घसीटा है कि हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, हमने देखा, उसके पीछे दौड़ा और बोला कि रोक रोक, पूरा मोहल्ला उसके पीछे था पर उसने नहीं रोकी। पूरा मोहल्ला उसके पीछे दौड़ा के रोक दे, नहीं रोकी उसने और उसके उसकी जान लेके छोड़ी। आज ऐसा जान जो कुछ भी करा है उसने जानबूझ के करा है और दारू पी के वो गाड़ी चला रहा था। आप उसके साथ कुछ भी कीजिए पर हमको उसको फांसी की सजा दीजिए। आप बस फांसी की सजा दीजिए। जब हमारी लड़की मर गई तो वो भी मरा हुई थी हमको। नगर निगम की गाड़ी का ही था वो। नगर निगम कचरे की और इतनी दारू पी रखी थी कि किसी की बात नहीं सुनी। हाँ, अभी तक सूचना मिली है कि ये जो नगर निगम की गाड़ियाँ चलती है, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाती है कचरा डालने के लिए। ये गाड़ी संभवतः उधर से आ रही थी तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 घायल हैं और एक बालिका ख़त्म हो गई है। गाड़ी वगैरह हमने कब्जे में ली है। लोगों का आरोप है कि ये बड़ी स्पीड से चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पर और नशे की हालत में है। तमाम चीज़ें सामने आई है, पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लटक गई थी वो गाड़ी के ऊपर, ऐसी बात भी आई, सामने घसीटते हुए ले गया, ऐसी हाँ, बात? वहाँ की जनता आमजन बता रही है कि टक्कर देने के बाद ड्राइवर उसको गाड़ी से रगड़ते घसीटते हुए ले गया है। वहाँ पर कैमरे लगे, कैमरे चेक करवा रहे हैं, जैसा आपको वैधानिक कार्रवाई। सर, गाड़ी में कितने लोग थे उस समय नगर पालिका की? कौन थे? ड्राइवर के अलावा निगम कर्मचारी? ड्राइवर के अलावा ये जांच का विषय, कैमरे में देख के समझ में आएगा कि और कौन बैठे थे। नशे में है सर आरोपी? नशे में वो मेडिकल करवाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। बिहार में रहने वाले घनश्याम यादव की पोस्टिंग उज्जैन से 2013 में हुई थी। इसके बाद पोस्टिंग देहरादून में हुई थी। हाल ही में देहरादून से बिहार छुट्टी पर जाते समय एक सड़क हादसे में जवान घनश्याम यादव शहीद हो गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार पैतृक ग्राम दुमाईगढ़ में किया गया है। इस दुख की घड़ी में उज्जैन के साथियों ने देवास रोड स्थित यूनिवर्सिटी ग्राउंड में उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान शहीद घनश्याम यादव के साथियों के साथ फौजी और अन्य साथी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2857 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। इसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में 10,987 एक्टिव केस हो गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की भी अपील की जा रही है। इसी बीच मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल संघ को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए ही दीमक की तरह है। सुनिए उनका बयान। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2857 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होने अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 586 व्यक्ति हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 10,987 हो गई है। संक्रमण दर हमारी 4% हो गई है, जबकि रिकवरी दर 97.8 बनी हुई है। कल प्रदेश के अंदर जो सैंपल लिए गए, टेस्ट किए गए, वो 79,023 है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए गीतकार जावेद अख्तर को सलाह दी है। मंत्री मिश्रा ने सलाह देते हुए कहा कि जावेद जी कलाकार जगत से आते हैं, वे कला करें, कलाकारी नहीं। जावेद अख्तर जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल की तरह हैं। मिश्रा की माने तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक जैसे विषय पर जाहिल की तरह बात कर रहे हैं, जबकि गोधरा कांड, मुंबई ब्लास्ट और आतंकी हमले जैसे मुद्दों के वक्त मुंह पर ताले लग जाते हैं। सुनिए उनका बयान। जावेद अख्तर जैसे लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है,
प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के चूक के बारे में जिस तरह से वो जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं, उससे उनकी स्वयं की कलई खुल रही है। मुंबई का कसाव कांड, मुंबई के बम धमाके, गोधरा टैंक ट्रेन का घटना, इन पर कभी एक शब्द जो व्यक्ति नहीं बोले हों, वो प्रधानमंत्री की चूक का मामला उठा रहे हैं। उस समय इनकी जबान पर ताले लग जाते हैं, उस समय नहीं बोलते हैं। जावेद जी कला जगत से आते हैं, कला पर ध्यान दें, कलाकारी पर ध्यान न दें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।